इंतजार था ना, यूपी का हर युवा जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो आ गई है मेरे भाई। 7,994। मेरे भाई 7,994, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 7,994 घरों में जलने वाले दिए हैं। ये तुम्हारे मां बाप के चेहरे की खुशी है जो अब आने वाली है। लेकिन सुनो, खुशी मनाने से पहले थोड़ा सा होश में आओ। क्यों? क्योंकि आवेदन शुरू हो रहा है मेरे भाई 29 दिसंबर से। ये देखो, आवेदन की शुरुआत, लेखपाल के आवेदन की शुरुआत हो रही है 29 दिसंबर से और लास्ट डेट है 28 जनवरी। भाई यूपी का सर्वर है, तुम जानते हो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया तो समस्या आ जाएगी। 29 दिसंबर से 28 जनवरी, इसके बाद फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। और 10 जनवरी तक तुम सिंपल सी काम करो, 10 जनवरी तक तुम फॉर्म भर करके साइड उठाओ। सिंपल, 10 तारीख आखिरी डेट रखो, 10 जनवरी तक तुम फॉर्म भरो और साइड हटाओ। कुल पोस्ट है 7,994। मौका बड़ा है मेरे दोस्त, इसे हाथ से मत जाने देना, समझ गए? ये देखो, अब अगर आप बात करेंगे यहां पर वैकेंसी 7,994, जनरल की देखो 4,165, ओबीसी भाई हमारे 1,441, एससी भाई हमारे 1,446 और ईडब्ल्यूसी भाई हमारे 792। समझ गए? तो ये हमारे पास कुल मिला के पूरी कहानी है। अब इसके बाद बात ये आता है, सर एग्जाम कब होगा? तो देखो यार, इसकी फीस समायोजन 4 फरवरी तक फीस समायोजन है, माने फीस सब भरने का हिसाब किताब दिया गया है। अगर बैंक चालान वगैरह से भर रहे हो तो मान के चलो, हमेशा जो मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कि यूपी के एग्जामों में जो फॉर्म क्लोज होने की तिथि होती है उससे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पेपर होता है। यानी फॉर्म क्लोज हो रहा है जनवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब लेकिन क्योंकि यूपीएसआई उसके पहले कराएंगे, तो इनको ये पेपर तुम्हारा होगा मान के चलो मई के महीने में, मई या जून में मैक्सिमम तुम्हारा पेपर ये हो जाएगा। ये चीज है, ठीक। अब देखो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात आती है कौन भर सकता है। अब आता है वो सवाल जिसे पूरे यूट्यूब पर बवाल मचा रखा है, और ये है कौन भर सकता है और क्या इसके लिए ट्रिपल सी भी चाहिए। देखो मेरे भाई बताता हूं, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी यहां पर, समझना। नोटिफिकेशन का पार्ट नंबर 4 देखो, और पार्ट नंबर 4 का नियम नंबर 8 जो है उसे घोल के पी जाओ। क्यों? उसमें ट्रिपल सी का कोई जिक्र नहीं है। कोई भी बोले ना, अरे ट्रिपल सी का कोर्स कर लो, अरे ट्रिपल सी का ये देख लो वो देख लो, अरे कुछ नहीं, सीधे बोलना सर, अमन सर बताए हैं रोजगार लैब वाले कि भाग 4 का नियम नंबर 8 देख लो मेरे भाई, नोटिफिकेशन में पूरी अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अब समझो, अब भाई साहब इसमें साफ लिखा हुआ है ट्रिपल सी का कोई जिक्र नहीं दिया हुआ है। यानी रिपीट करता हूं, नो ट्रिपल सी। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम 12वीं पास हो ना, 12वीं पास हो और तुम्हारे पास पेट 2025 का वैलिड स्कोर है तो तुम राजा हो मेरे भाई। बस एक चीज का ध्यान रखना, पेट स्कोर में 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर 0 या नेगेटिव है तो समस्या है। अगर +1 नंबर भी है तो फॉर्म भरो, फिर तो वो अपना कट ऑफ निकालने दो पेट वालों को, वो अपना कट ऑफ निकालेंगे, और बाकी अफवाहों पे ध्यान मत दो, फॉर्म भरो तुम, ठीक है। अब देखो, पेट चाहिए मेनली, ठीक है, बस 0 और नेगेटिव मार्क नहीं होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। और फिर से कह रहा हूं, नो ट्रिपल सी, बार बार कह रहा हूं इस बात को। अब देखो मेरे भाई, अब बताते हैं तुमको हम। लोग कहते रहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। अरे मैं कहता हूं दिमाग लगाओ यार, सिंपल सी बात है मेरे भाई। आयोग कहता है कि हम वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे, है ना लेकिन असलियत कुछ और है। तुम्हें अंदर की बात बताता हूं, होता क्या है, जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ और ये डेसिमल पॉइंट्स आते हैं ना, जब इनका खेल चलता है, तो होता क्या है भाई मेरे, ये 30 गुना हो जाता है। क्योंकि सेम नंबर पे अब कई बच्चे बैठे होते हैं। अब जब सेम नंबर पे कई बच्चे बैठे होते हैं, तो एक बात बताओ, मान लो मेरा स्कोर आया है लेट से 91.5, मेरे भाई 91.5 वाले कम से कम 20,000 बच्चा और होगा, समझे। अब ये बताओ, क्या वो मुझे बुला लेंगे, किसी और को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं कर सकते, केस हो जाएगा उनके ऊपर। तो इसी तरीके से वो आयोग हमेशा कहता है कि हम 15 गुना बच्चे बुलाएंगे वैकेंसी से, लेकिन मेरे भाई असल बात यह है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये 30 गुना बुलाए जाते हैं। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से ये देख रहा हूं। और पेट जब आया था ना पहली बार, अभी 5 साल पहले, तब से देख रहा हूं, 7 साल पहले, तब से इस चीज को देख रहा हूं। तो 7,994 परमानेंट पोस्ट है, और अगर तुम्हारा परसेंटाइल 96 से 97 के यहां तक पहुंच रहा है, 96 से 97, तो मेरे भाई तुम मतलब सीधे रेस में तो बिल्कुल आगे खड़े हुए हो, तुम आगे लंबी रेस वाले घोड़े हो तुम, समझे। और सुनो, अपने आप को कमजोर मत समझो बिल्कुल भी, ये नंबर गेम है, और इस गेम में 100% मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इतनी बढ़िया तुम्हें गाइडेंस दूंगा ना, तुम्हें मजा आ जाएगा।
अब देखो, अब बात आती है यहां पर आयु सीमा कितनी है। 18 से 40 वर्ष की यहां पर आयु सीमा है, इतने एज के लोग यहां अप्लाई करेंगे। 1 जुलाई 2025 जो डेट की बात रखी गई है, इस डेट तक आप 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। उसके बाद आयु में भी छूट दी जा रही है, वही वाली कहानी, ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये सारी बातें बहुत बढ़िया है। अब आते हैं भाई एक और बड़ी बात, डॉक्यूमेंट। तो अब सुनो भाई, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, अब ध्यान देना। अब जो बता रहा हूं ना, उसे नोट कर लो एकदम, वरना बाद में रोना पड़ेगा। सही बता रहा हूं, पढ़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट गलत हुआ ना मेरे भाई, तो सीधा बाहर। अब देखो, जो जाति प्रमाण पत्र है ना, सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र, ये सिर्फ पिता पक्ष का चलेगा, माता पक्ष का नहीं। पति का मत लगाना, ध्यान रखना, पति का जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तुम्हें, पिता का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। लड़कियों खास बात से सुनना, पति का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, सिर्फ पिता का जाति प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक। दूसरा और सबसे जरूरी, ईडब्ल्यूएस वालों कान खोल के सुन लो, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, तुम्हारा सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। समझ गए? 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और वैलिड होना चाहिए 25-26 के लिए। बना होना चाहिए 24-25 में और वैलिड होना चाहिए 25-26 के लिए। यह बात समझ आ गई? एक दिन भी हेरफेर हुआ ना, तो जनरल में काउंट कर लिए जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान देना सारे बच्चे, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय का वित्तीय वर्ष हो, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है ना, नीचे कमेंट में मुझसे बिंदास पूछना, मैं हर चीज का आंसर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम की इंफॉर्मेशन अभी यहां मिलेगी। तो ये 24-25 की आय के ऊपर आधारित होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए मान्य होना चाहिए, ठीक। डेट गलत हुई तो सीधे जनरल में काउंट हो जाओगे मेरे भाई। अब सुनो, अब बात आती है सिलेबस। दोस्तों, यहां हुआ सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा खेल। जो पुराने ढर्रे पे पढ़ रहे थे ना बच्चे, भैया वो एग्जाम से पहले ही फेल हो चुके हैं। क्यों? पैटर्न बदल दिया गया, वक्त समय जज्बात सब बदल गए मेरे भाई। यहां पर क्या है, पहले ग्रामीण विकास ना हीरो हुआ करता था लेखपाल का, और अब वो सिर्फ 5 नंबर का रह गया मेरे भाई। पहले ग्रामीण विकास हीरो हुआ करता था, अब सिर्फ 5 नंबर का रह गया है, समझे? अब सुनो, अब नया हीरो कौन है? यूपी स्पेशल। और तुम्हारे भाई का तुम देख चुके हो 7:30 बजे की लाइव क्लास जो होती है, तुम जानते हो कि हमने यूपी स्पेशल जो पढ़ाया है, गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी बच्चे ने एक क्लास ले ली ना, तो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को भी छोड़ के आ गए। उन्होंने बोला सर ऐसा यूपी स्पेशल आज तक नहीं देखा। नीचे ना वो वीडियो भी लगा रहा हूं यूपी स्पेशल का, सारे बच्चे देखिएगा, ठीक है। तो अब यूपी स्पेशल 20 नंबर का, और बच्चे कंप्यूटर, तुम्हें नहीं आता ना कंप्यूटर, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लेना, टेंशन नहीं लेना। 7:30 बजे का ये टाइम रट लो, शाम को आता हूं रोजाना 7:30 बजे, बस उस पर लाइव आ जाना बस। और ये 35 नंबर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो रणनीति बदलो मेरे भाई, यूपीजी के घोल के पीना पड़ेगा और कंप्यूटर को तुम्हें समझना पड़ेगा, यही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। ये देखो, अब है क्या यहां पर मेरे भाई, अगर आप ध्यान दोगे, पहले हिंदी जी के, हिंदी, गणित, जीएस, ग्राम्य विकास, ये सब हुआ करता था। अब ये अलग अलग सिलेक्शन में बढ़ गया है, अब ये अलग अलग सेक्शन हो चुके हैं, और यहां पर अब तुम्हारा बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आ चुका है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, अब ये भाग 1 है पूरा, ये वाला तुम्हारा भाग 1 हो गया है, समझे, 65 नंबर का। इसमें तुम्हारा मैथ आ रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर की। इसके बाद बाकी पूरा जीएस है मेरे भाई, ये पूरा 55 नंबर की पूरी जीएस यहां पर है, 20 नंबर की यहां पर है मेरे भाई। ये पेपर वही फोड़ेगा जिसने जीएस फोड़ ली है, और जीएस फोड़ने के लिए मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, एक एक चीज तुम्हें एकदम मस्त बवाल तरीके से आएगी, ठीक है। पार्ट 2 में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पार्ट 3 यूपीजी के, खत्म कहानी। इतना अगर तुमने कर दिया ना तो डन हो गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये सब देखो दोस्तों, वैकेंसी आ गई है, नियम पता चल गया। अब सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें, है एलिजिबिलिटी पता चल गई है, तैयारी कैसे करें कि एक सीट पक्की करें। डरना मत मेरे भाई, मैं हूं ना यहां पर, मैं हूं ना, बस खत्म कहानी। इस नए पैटर्न में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जो तोड़ है वो हमने निकाल लिया है बहुत कायदे से। आज शाम को 7:30 बजे, ध्यान रखना, लिख लो इस बात को, आज शाम को 7:30 बजे मैं आ रहा हूं लाइव इसी चैनल के ऊपर। एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे मेरे भाई, एक एक टॉपिक, और ऐसे करेंगे, ऐसी ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें लगेगा अरे मजा आ गया भाई, ये तो क्या ही पढ़ लिया हमने। तो 7:30 बजे वाली क्लास गलती से भी मिस मत करना। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो मेरे भाई, क्योंकि जब तक मैं लाइव आऊं तो तुम्हारा फोन बोले कि गुरुजी लाइव आ गए हैं मेरे भाई, सिलेक्शन दिलाने आ गए, जल्दी से आ जाओ। तो मिलते हैं शाम को मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।